थैंक यू, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। हम आपके करीब आते हैं यीशुए प्रभु। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे आजा। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे आजा। आजा आजा। धन्यवाद। आज हम दिल की गहराई से आपको शुक्राना करना चाहते हैं पिता। आपने नाम लेकर हमें बुलाया है प्रभु, होने देना हम और आपके करीब आए और आपके दर्शनों को पाए। धन्यवाद। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का यही रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का यही रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि रहे ना फिर उदास यूं। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि रहे ना दिल उदास यूं। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे आजा। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे आजा। आजा आजा। धन्यवाद। अनुग्रह कर पिता, किसी मौके को खोए नहीं हम। हर मौका देखकर हम और आपसे प्यार करें, आपके करीब आए पिता। ये ना सोचो कि लंबी रात है, सारी दुनिया बेसबात है। ये ना सोचो कि लंबी रात है, सारी दुनिया बेसबात है। धोखा ही धोखा ये संसार में, यीशु मसीह ही सच्चा प्यार है। धोखा ही धोखा ये संसार है, यीशु मसीह ही सच्चा प्यार है। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे आजा। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे आजा। आजा आजा। सच में मेरे प्रभु, आमीन आमीन। जीवन और अनंत काल के जीवन की बातें सिर्फ आपके पास। हम और किधर जाएं पिता? ओ पवित्र प्रभु, सच्चाई आपके पास है, अनुग्रह आपके पास है, दया आप ही के पास है। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह आपके आगे हम झुकते हैं। हालेलुया।
पिता परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के पास हैं। आमीन आमीन फिर से हमारी एक बार बुद्धि को खोल दीजिए, आमीन आमीन। फिर से हमारी अंदर की नजरों को खोल दीजिए ओ पिता, डैडी मेरे ताकि हम राजा। आपके मधुर बातों को न सिर्फ सुने लेकिन आपका दीदार कर सके पिता, दर्शनों को पा सके। यस आज हमारी जिंदगी बदल जाए। आमीन मेरी कविता की, हम सब की, आमीन, हमारे आमीन। YouTube के सारे भाइयों और बहनों की जिंदगी को बदल दे आज। वचन भेजकर हमें चंगा कर, डैडी वचन भेजकर हमारा छुटकारा कर डैडी, मेरे पिता। हालेलुया। आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है प्रभु, वही आपकी इच्छा मर्जी हम सबके जीवनों में पूरी हो जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। और प्रभु के लोग मिलके बोलेंगे आमीन, और बोल के एक मस्त ताली प्रभु को देंगे हालेलुया। और बोलेंगे जय मसीह। जय मसीह। मेरे भाइयों बहनों मिलके बोलेंगे जय मसीह, जय मसीह। जय मसीह, आमीन। जय मसीह करो, जय मसीह, जय मसीह। एक बार फिर से मेरे भाइयों बहनों, शुक्रवार को प्रभु के घर में आप सब लोगों का स्वागत है। आमीन हालेलुया। आमीन मैं कविता और मेरा शाहान आमीन और मेरा सनी और डिंकी और लक्ष्मी, आमीन हम मिलकर आपको आशीष करते हैं आमीन। और ये ऐलान करते हैं, जैसे प्रभु ने भी यशायाह की किताब में कहा है कि मेरे लोगों से कहना तुम्हारा भलाई हो। आमीन। आप लोगों का भलाई होगा। सत्य वचन। आप इस वक्त जैसे परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, मैं आपको भविष्यवाणी करके कहता हूं, आमीन। आप लोगों का भला ही होगा। सत्य वचन। Praise the Lord. आमीन Amen. आमीन। मैं प्रभु के नाम को दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि मनुष्य केवल कल्पनाएं करता है, परंतु योजना प्रभु की पूरी। आमीन आमीन। इंसान क्या क्या सोचता है, मैं ये ओ, करूंगा, हालेलुया। मैं वो करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन सच बात यह है कि योजना ओ, प्रभु ही पूरी करता जो है। प्रभु सोचता है ना वही होता है। यस यस आमीन। मनुष्य के सोचने से कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। मैं प्रभु के नाम को धन्यवाद करता हूं कि जिस प्रभु का वचन पत्थर के ऊपर लकीर के जैसी है, वो प्रभु हमको मिला है, आमीन जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। आकाश और धरती टल जाएंगे, लेकिन प्रभु के मुख से निकले हुए एक भी वचन को कोई खंडन नहीं कर सकता। हालेलुया कोई नाम बोलने वाला नहीं है उसको। हालेलुया। प्रभु का वचन झूठ साबित नहीं होगा। ओ धन्यवाद। वो सत्य है और चट्टान है वो। आमीन हालेलुया। आमीन। मैं प्रभु के नाम को दिल से धन्यवाद करता हूं। इस महामारी के दौर में प्रभु ने हम सबको, हमारे YouTube के भी सारे भाइयों बहनों को, प्रभु का दर्शन के लोगों को, हम सबको न सिर्फ सुरक्षित रखा है, लेकिन जो लोग प्रभु के साथ सही है उनको प्रभु ने बहुत आशीष किया। आमीन और इस वक्त मैं और हमारे में से कई भाई और बहन, हम लोग आशीषों के दौर में से चल रहे हैं। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। और परमेश्वर इसके लिए आशीष करता है आपको और मुझे, ताकि हमारे द्वारा दूसरे दुनिया लोग के आशीषित कुल हो। आशीषित हो। आमीन। हालेलुया। हम उनके लिए गवाह बने। प्रभु का मकसद पूरा हो। आमीन। जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है, प्रभु चाहता है उस मकसद को वो हमारे द्वारा पूरा करे। आमीन। मैं पढ़ूंगा भजन संहिता। आमीन हालेलुया। हालेलुया। भजन संहिता 16 उसका एक वचन से ध्यान से सुनिएगा। मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना प्रभु की ओर से होता है। आमीन। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु प्रभु मनों को तौलता है। आमीन। इसलिए अपने कामों को प्रभु पर डाल दे। आमीन। इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र होता है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति जो भी काम करता है उसको ऐसा लगता है कि वो सही है, हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताऊं, उसको सही या बुरा कहने का हक आपको नहीं है, हालेलुया। वो परमेश्वर को है। आमीन। परमेश्वर तौलता है। हालेलुया। आमीन। बेलशस्सर राजा के लिए प्रभु ने कहा यह हल्का साबित हो गया, इसने मेरे वचनों को सुना तो सही, इसके बाप ने भी सुना था, लेकिन इसने ऐसे काम किए
कि ये मेरे नजरों में तुच्छ हल्का साबित। हल्का साबित हो गया। हालेलुया। मैं नहीं चाहता कभी भी आपकी जिंदगी में, मेरे भाइयों बहनों, या मेरी जिंदगी में ऐसा दिन आए कि प्रभु हमारे लिए कहे कि आप या मैं हल्के साबित प्रभु हो की गए। नजरों में हल्के, क्योंकि उस दिन हमारा खात्मा हो जाएगा। जिस दिन परमेश्वर सृष्टि का मालिक आपके लिए अगर उसने मुंह से निकाला कि ये मेरी नजरों में हल्का साबित हो गया, वो दिन हमारे लिए बहुत ही भयानक, कठिन हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया। लेकिन वो दिन हमारे लिए सबसे ज्यादा आशीषित होगा जिस दिन प्रभु आपके लिए और हमारे लिए कहेगा ये मेरा प्रिय पुत्र है आमीन। और इससे मैं अति प्रसन्न प्रसन्न हूं। आमीन। मैं प्रभु के नाम को दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ आमीन। कि अपने कामों को, जो 3 वचन में कहा, अपने कामों को प्रभु पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। आमीन। क्या आप चाहते हो कि आपकी कल्पनाएं सिद्ध हो जाएं? यस हालेलुया। क्या आप चाहते हो कि आपकी योजनाएं जो हैं वो पूरी हो जाए? यस। तो क्या करो, उसको प्रभु को दे। आमीन। प्रभु क्या करेगा मालूम है? आपकी योजना को और सुंदर बना के, ओ यीशु नाम, और पावरफुल बना के, आमीन। वो आपके हृदय की मनोकामनाओं को वो पूरा कर। आमीन। मैंने अपने जीवन में देखा है, मैं अपने बारे में, कविता अपने बारे में इतना अच्छा नहीं सोच सकते जितना परमेश्वर हमारे लिए सोचता है। हालेलुया। मैं प्रभु के नाम को दिल से धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने आपके लिए, हम सब के लिए एक बहुत बड़ा मकसद रखा है। आमीन। और हम उस मकसद की ओर जा रहे हैं। आमीन। और 2 कोरिन्थियन 3:18 में लिखा है, 2 कोरिन्थियन 3:18 कि परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दिया है, और उसके पवित्र आत्मा देने का मकसद ये है कि प्रभु का मकसद आपके जीवन में। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आमीन। और प्रभु का मकसद ये नहीं है कि आप शाहूकार बनो, प्रभु का मकसद ये नहीं है कि आप 100 घर ले लो, प्रभु का मकसद ये नहीं है कि आप धंधे में बहुत आगे हो जाओ। हाँ, ये आशीषें प्रभु देता है, लेकिन मकसद प्रभु का वो नहीं है। हालेलुया। प्रभु का मकसद ये है आपके लिए, मेरे लिए, कि हम सब लोग यीशु मसीह के जैसे। आमीन आमीन आमीन। बराबर बोल रहा हूँ? यस आमीन आमीन। इसलिए भले हम प्रभु के पास चंगाइयों के लिए आते हैं, कई लोग प्रभु के पास अपनी अपनी तकलीफें लेके आते हैं और प्रभु उनको चंगा करता है। ओ दया यीशु मसीह के नाम से हर तकलीफ समाधान में बदल जाती है। आमीन आमीन। लेकिन प्रभु का जो मकसद है, जो हालेलुया। हमारी डेस्टिनी है, हमारी जो मंजिल है, वो है हम सब यीशु मसीह के जैसे। आमीन हालेलुया। हमारी और इस मंजिल तक पहुंचने में मदद करने के लिए आपको और मुझे पवित्र आत्मा दी है प्रभु यीशु। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आमीन। जैसे गाड़ी को, ट्रेन को मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पे जाना है तो इंजन लगी रहती है। हालेलुया। इंजन का काम क्या है? आगे लेके जाना, बोगियों को मदद करना हालेलुया, कि वो अपनी मंजिल तक पहुंचे। अगर इंजन नहीं जोड़ेंगे बोगियों के साथ तो वो बोगी मंजिल तक नहीं पहुंच नहीं पाएगी। पहुंच हालेलुया। अगर कंपार्टमेंट्स को, बोगियों को मंजिल तक पहुंचना है तो आगे इंजन और उसका पावर होना बहुत आमीन। और आपके लिए और मेरे लिए वो इंजन और वो पावर है पवित्र आत्मा, आमीन। जिसको हम बपतिस्मा लेकर जब बाहर आते हैं तो हम पवित्र आत्मा को पा लेते हैं। हालेलुया। आमीन मैं, कविता, हम सब पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं। आमीन। उसका जो मेन मकसद है वो ये नहीं कि हम अन्य भाषा में बातें करें। अन्य भाषा में बात करना बहुत अच्छी बात है बहुत, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का मकसद ये है कि हम इस इंजन को पाने के बाद आमीन। हम अपने मंजिल की ओर बढ़े, आमीन। और वो मंजिल है पूरी तरह से यीशु मसीह के जैसा। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। और धीरे धीरे ये गाड़ी चल रही है, ट्रेन चल रही है, और हम लोग मंजिल की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आमीन। हालेलुया। आमीन। जैसे कल्याण आता है, फिर डोंबिवली आती है,
फिर कलवा आता है, आमीन। थाना, फिर थाना आता है, मुलन, मुलन, ऐसा करके जैसे हम थाना में पहुंचते हैं तो और करीब हो जाते हैं। आमीन। हालेलुया। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के और करीब, फिर घाटकों पर पहुंचते हैं तो और करीब, कुरला पहुंचते हैं तो और करीब। आमीन। इस तरह से हम दिन ब दिन जैसे पवित्र आत्मा में हम भरपूर हैं, हम यीशु मसीह के जैसा बनने में और करीब, मकसद के और करीब, मंजिल के और करीब और करीब और करीब आते जा रहे हैं। Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया। और ये मेरे परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है, जिसको आपको और मुझे जरूर जानना है कि हम यीशु मसीह के जैसे। आमीन, आमीन, हालेलुया। आमीन। और जैसे इस सफर में आप आगे बढ़ेंगे ना, मैं 100% बोलता हूँ, ओ हालेलुया। आपको किसी भी चीज की घटी नहीं रहेगी। आमीन, प्रभु ने चेलों को भेजा कि बटुआ बटुआ मत लो, क्यों? मैं हूं तुम्हारे लिए, आमीन। मैं हूं, ओ मैं तुम्हारी हर एक जरूरत को मैं पूरा हालेलुया, करूं। यीशु है। आमीन। और 27 साल से जब से हमने ये फैसला लिया कि भाई हमें बदलना है, प्रभु हमारी हर एक जरूरत को पूरा कर रहा है। और न सिर्फ जरूरत को पूरा कर रहा है, हालेलुया। जरूरत से ज्यादा हमको दे रहा ओ है। सत्य वचन, सत्य वचन। हालेलुया। आमीन, आमीन। इसके लिए मैं नहीं चाहता कभी भी कि हम इंजन से डिस्कनेक्ट हो जाएं। हमें इंजन के साथ जुड़ जाना है। जिस दिन भी आप इंजन से डिस्कनेक्ट हो गए, ओ हालेलुया, आपका आगे बढ़ना बंद हो जाएगा। इसके लिए आत्मिक जीवन में हमको बहुत ही सावधान होना है कि हम पवित्र आत्मा को कभी खोए नहीं, पवित्र आत्मा के आनंद को न खोएं, हालेलुया। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को न ओ खोएं। हालेलुया। यही हमारी ताकत है। आमीन, Praise the Lord. आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया। इसके लिए वचन में लिखा है कि तुम परमेश्वर के पास छोटे बच्चों के जैसे हो। बच्चों के जैसे नहीं, छोटे बेब्स। बेब्स मतलब एकदम छोटे बच्चे। आमीन। मासूम बच्चों की तरह। आमीन। तुम मासूम बच्चों की तरह हो। आमीन। ये मत बोलो कि मुझे सब मालूम है, लेकिन प्रभु के आगे ये बोलो कि मुझे कुछ भी मालूम है। ओ पिता, आप मुझे सिखाइए। तब पवित्र आत्मा आपको धीरे धीरे आमीन, आमीन। यीशु मसीह के जैसा बनाते जाएगा। आमीन, और आमीन। आप दिन ब दिन आशीषित, दिन ब होते दिन आशीषित, जाएंगे। आत्मा में भी आशीषित, आमीन। परिवार में भी आशीषित, आमीन। भौतिक तरह से भी आशीषित, आमीन। पैसों में भी आशीषित होते जाएंगे, होते हालेलुया, जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे। लेकिन ये सारी चीजें तब होगी जब आप फैसला करेंगे मुझे यीशु मसीह के जैसा बनना है। आमीन। जब वचन के पास भी आए तो छोटे बच्चों के समान आए और कहें प्रभु मुझे मालूम नहीं। ओ पिता, मुझे आज कई लोगों को बाइबल क्यों नहीं समझ में आता है मालूम है? क्योंकि उनको लगता है मुझे तो बाइबल समझ में आता है, के सब खबर है, मेरे को तो सब मालूम है। सब मालूम है, पूरा वचन मेरे को मालूम है। इसके लिए उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। हालेलुया। लेकिन जो ये समझ के आता है ना कि मुझे प्रभु कुछ समझ में नहीं मुझे आता, सिखाइए प्रभु। आप मुझे सिखाइए, आमीन। तब प्रभु बाइबल की गुप्त बातें हमको सिखाता है और हमारे ऊपर प्रभु की ग्लोरी, प्रभु की आमीन। महिमा चमकना चाहिए आमीन। और हम बदलते जाते हैं, आमीन। बदलते जाते हैं और यीशु मसीह के जैसे बनते हैं। आमीन। हालेलुया। आमीन। हजारों क्षेत्र हैं हमारी जिंदगी में कविता जिसमें हम प्रभु के जैसे नहीं हैं। हजारों बातें ऐसी जो हमको छोड़नी पड़ेंगी, तभी हम यीशु मसीह के जैसे। बरोबर। आमीन, आमीन। Praise the Lord. यस, हालेलुया। लेकिन आज क्योंकि हमने मंगलवार को गुमराह पुत्र के बारे में सुना कि उसके अंदर नेगेटिव बात तो थी, पर लेकिन पॉजिटिव। उसके अंदर पॉजिटिव बात भी थी। आमीन, आमीन। हालेलुया। आमीन। और उसकी पहली पॉजिटिव पॉइंट हमने जो आपस में बातें की वो थी, पहली पॉजिटिव पॉइंट एक्शन वाला व्यक्ति। आमीन, आमीन। हालेलुया। आमीन। बहुत सारी पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन आज हम उसकी पॉजिटिव पॉइंट को यीशु मसीह की पॉजिटिव पॉइंट से मिलाएंगे और वो सेकंड पॉजिटिव पॉइंट वो थी गुमराह पुत्र ने, छोटे बेटे ने अपने पिता को बुलाया नहीं था। हालेलुया। हाँ कविता, यस, भले वो पिता को छोड़ के गया था पर भूला नहीं था। लेकिन भूला नहीं था, उसको वो माहौल याद था। जैसे कई लोग अभी कलिसिया में नहीं मिल रहे लेकिन उनको कलिसिया का माहौल याद है। आमीन, आमीन। चर्च का माहौल याद है। आमीन। उसने कहा मेरे पिता के घर में
नौकर लोग भी शाहूकार ओ हैं, हालेलुया हालेलुया और मैं बेटा होकर इधर गरीब होके पड़ा। हालेलुया। उसको मालूम था मेरा पिताजी मुझसे बहुत प्यार करते। आमीन आमीन उसको मालूम पड़ गया कि मैंने बहुत बड़ी गलती की कि मैंने अपने पिता के साथ संबंध तोड़ दिए थे। मैंने अपने पिता से दूर जाने का फैसला किया। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। हालेलुया हालेलुया हाँ डिंकी बराबर। यस कविता? यस आमीन परमेश्वर पिता से, सृष्टिकर्ता परमेश्वर के दूर चले जाना, उसके साथ संबंध नहीं रखना, ये आपकी और मेरी सबसे बड़ी गलती होगी अगर हमें से कोई ये चीज करता है तो। बरोबर बरोबर आमीन 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 लेकिन जब हम यीशु मसीह की जिंदगी में देखते हैं आमीन तो हमको मालूम पड़ता है कि एक क्षण भी वो पिता से अलग न हो यीशु मसीह कभी पिता से अलग न हो हालेलुया और परमेश्वर चाहता है कि इस क्षेत्र में हम यीशु मसीह के जैसे बने आमीन सत्वचन आमीन यस हालेलुया उसकी निकटता में आनंद की भरपूरी है आमीन जिनका उसके साथ संबंध है, आमीन आनंद उनके द्वारा बहे। आमीन आमीन हालेलुया। आमीन जैसे दाखलता और डाली जुड़े रहते हैं वैसे हम और परमेश्वर पिता जुड़े रहेंगे तो हमारे अंदर आनंद आएगा। आमीन 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 एक डाली अपने आप में कुछ नहीं कर कुछ भी नहीं कर सकती। बरोबर जिस क्षण एक डाली दाखलता से अलग हुई उसके अंदर फल आने बंद हो जाए। हालेलुया हालेलुया मैंने अपने जीवन में कई बार इस बात का अनुभव किया है। जब मैं एक बार चाइना के साथ बिजनेस कर रहा था तब मुझे याद है कि किस तरह से मैंने धंधे के चक्कर में परमेश्वर के साथ संबंध को मैंने कम कर दिया था और जिसकी वजह से मैंने अपने जीवन में कितना बड़ा नुकसान देखना पड़ा। परमेश्वर के साथ संबंध में हल्का होना मतलब अपना नुकसान, अपने साथ धोखा करना है। हालेलुया क्योंकि अगर प्रभु आपके साथ नहीं है तो धंधा कोई काम तो आप कुछ भी नहीं कर सकते भाई। नहीं एक डाली बिना दाखलता के कुछ भी करे नहीं फल तो उसके होती नहीं है। आमीन आमीन उसके अंदर जितने भी फल हैं डाली के अंदर वो सिर्फ इसके लिए क्योंकि वो दाखलता से जुड़ी। आमीन अभी वो डाली बोलेगी मैं 100 साल हो गए, मैं अभी दाखलता के साथ जुड़ी है, अभी एक काम करती हूं मैं अलग हो जाती हूं उससे। अलग हो जाओ, फल गायब हो जाएंगे क्योंकि तुम अपने आप में डाली कुछ भी नहीं कर सकते। अपने पड़ोसी को बोलो डाली अपने आप में आप कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया आमीन। आज अगर इस कोरोना के दौर में, इस महामारी के दौर में अगर मैं और कविता इतने शान के साथ आपको यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं तो ये सिर्फ इसके लिए है क्योंकि ये डाली जो है से जुड़ी हुई है। आमीन और मजबूत जुड़ने का फैसला है। आमीन आमीन मजबूत जुड़ने का फैसला है। दिन में 3 बार प्रभु के साथ आमीन आमीन परिवार के साथ और अलग में अलग से। आमीन और दिन में हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि हम मौका ढूंढते हैं कि हम कैसे प्रभु के साथ जुड़े, प्रभु से बात करें। आमीन 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 आमीन। इसकी वजह से आनंद का फल, आशीष का फल इस दौर में हम अपने जीवन में रहे हैं। आमीन आमीन आमीन। ये चीज कहां से आप बाइबल में पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा यीशु मसीह ने की बरोबर। उसका पल पल अपने पिता के साथ संबंध था। आमीन वो मजबूत था। हालेलुया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या आप पल पल किसके साथ जुड़े? एक एक क्षण आप किसके साथ जो आपके जहन में, आपकी सोच में कौन है वो कौन है? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपके जहन में कौन है? कविता आप तो बताओ आपके जहन में कौन है? हमारे जहन में, हमारे सोच में प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। मैं
बहुत खुश हूं कि आपके पास बहुत अच्छी नौकरी है। मैं बहुत खुश हूं आपके पास बहुत अच्छा घर है। मैं बहुत खुश हूं कि आप बहुत आशीषों में चल रहे हैं। लेकिन क्या आप आपका प्रभु के साथ संबंध है, दाखलता से जुड़े हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। आमीन, यूहन्ना 16:32। आमीन। आखिरी वक्त था यीशु मसीह का दुनिया में। उसको मालूम पड़ गया था कि अभी सूली पर मेरी मृत्यु होगी। ये सब चेले जो हैं, सब लोग छोड़ के चले मुझे जाएंगे। छोड़ के चले जाएंगे। हालेलुया। ऐसे वक्त में क्या बोल रहे हैं, जरा देखेंगे 16 अध्याय उसका 32। देखो, यूहन्ना 16:32। देखो वह घड़ी आ रही है, वरन आ पहुंची है कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। तो भी मैं अकेला नहीं हूं, हालेलुया, आमीन, आमीन। क्योंकि पिता मेरे साथ है। आमीन, आमीन। कितने कॉन्फिडेंस के साथ, आमीन, हियाव के साथ। हालेलुया, कितना बोल्डनेस में, उसको आमीन। कितना भरोसा है ये बात के आमीन, ऊपर। आमीन। उसको मालूम है मेरा पिता के साथ जो संबंध है, उस संबंध के अनुसार मेरा पिता मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। यीशु मसीह को मालूम था कि मेरा कठिन समय आने वाला है, जब मुझे सूली पर एक भयानक मृत्यु मुझे मिलने वाली है। और ऐसे वक्त में मेरे चेले चपाटे सब भाग जाएंगे, कोई भी साथ में नहीं रहेगा। लेकिन वो कितना बोल्डली कह रहा है, तो भी। बोलो अपने पड़ोसी को, तो भी मैं अकेला न रहूंगा। अकेला न रहूंगा। क्यों? क्योंकि पिता मेरे साथ है। यस, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, मेरे भाइयों बहनों, हालेलुया। मैं आपको दुनिया की सबसे बड़ी ताकत देना चाहता हूं। यीशु है, वो है यीशु मसीह के साथ आपका संबंध। आमीन, परमेश्वर पिता के साथ आपका। आमीन। यीशु मसीह को मालूम था कि मेरी जो सिक्योरिटी है, मेरी जो सुरक्षा है, वो चेलों से नहीं है कि 11 चेले मेरे साथ रहेंगे तो मैं सुरक्षित रहूंगा। जैसे आज लोग बॉडीगार्ड लेके घूमते हैं। हालेलुया। बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े फिल्म एक्टर आजकल क्या है, जेड सिक्योरिटी के साथ घूमते हैं। यीशु मसीह को मालूम था कि ये चेले जेड सिक्योरिटी, उसके ऊपर मैं भरोसा नहीं कर सकता। मेरा भरोसा जीवित मेरे स्वर्ग के परमेश्वर, पिता, आमीन, मेरे जो पिता, मुझे कभी न छोड़ेगा, न कभी त्यागेगा। त्यागेगा। आमीन। उसके दाहिने मजबूत हाथ में से आमीन। कौन मुझे छीन सकता? हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। पिछले कई सालों से मेरा परिवार प्रभु के अंदर चल रहा है। मैंने अनुभव किया है अपनी जिंदगी से, प्रैक्टिकल अनुभव। लोग काम नहीं आते, प्रभु काम में। आमीन। खास करके जिनके ऊपर आप भरोसा करके बैठते हैं कि ये आदमी मेरे काम में आएगा, वो आदमी कभी काम में नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। जिस चीज के ऊपर भी आप भरोसा करते हैं कि ये पैसा मेरे काम में आएगा, उस दिन वो पैसा काम में नहीं आएगा। जिस दिन आपको लगता है ये प्रॉपर्टी बेच के फिर मैं वो दूसरी नई प्रॉपर्टी लूंगा, तो वो प्रॉपर्टी बिकती नहीं है। लेकिन जिस दिन आप भरोसा करेंगे कि प्रभु मुझे ये चीज देगा, दया, दया, आमीन, आमीन। मेरा यहोवा इरे, प्रभु मेरा उपाय करेगा। करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। अब्राहम को मालूम नहीं था कि मैं ऊपर पहाड़ पर, मोरिया पहाड़ पर मैं क्या बलिदान करूंगा। उसने कहा अपने लोगों से, यहोवा इरे मेरा उपाय। सत्य वचन, सत्य वचन। हालेलुया। और उस पहाड़ पर बहुत मुश्किल बात के वहां पे एक भेड़ ऊपर आई, लेकिन एक मेमना ऊपर पहुंच गया, जिसको अब्राहम ने परमेश्वर के लिए बलिदान। ओ धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, यीशु मसीह की ये इतनी जबरदस्त गुणवान गुण की बात है, गुण है ये परमेश्वर का, कि उसने अपने पिता के साथ संबंध हमेशा मजबूत बनाए रखा। हालेलुया, आमीन, आमीन। वो क्राउड
वो लोगों की भीड़ में से भी निकल जाता था। आमीन। क्यों? उसको मालूम था कि मुझे ये समय अपने पिता के साथ बिताना। आमीन आमीन। क्या आप कभी अंदर ये सोचा है हालेलुया। गंभीरता से कि मुझे ये समय प्रभु के साथ है? आमीन आमीन। क्या आपने कभी फैसला किया है कि ये समय मैं अपने परमेश्वर के साथ यस यस हालेलुया। मैं उसकी सुनूंगा और आमीन। मैं उसको सुनाऊंगा। आमीन। और मैं उसकी मानूंगा। आमीन आमीन। मैं उसकी सुनूंगा और मैं उसकी मानूंगा मानूंगा। और मैं भी बात करूंगा। यस आमीन आमीन हालेलुया। आमीन। जिस दिन आपने अपने मन में ये बात का फैसला किया ना कि मुझे प्रभु के साथ हालेलुया। संबंध, आप प्रभु के चहेते बन। आमीन आमीन हालेलुया। आमीन। पवित्र आत्मा जो आपको और मुझे दिया गया है कविता, वो कई क्षेत्रों में हमको बदलना चाहता है। उसमें से एक क्षेत्र ये है कि आपके अंदर डिजायर पैदा करे, आपके अंदर इच्छा जागृत करे ओ हालेलुया। कि आप पिता पिता से के साथ मजबूत संबंध। आमीन आमीन आमीन। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। अच्छी कलीसिया होना बहुत अच्छी बात है। अच्छे लीडर्स, एल्डर्स, अच्छे विश्वासी होना बहुत जरूरी है। लेकिन प्रभु बिल्कुल नहीं चाहता कि आपके संबंध, आपका भरोसा कलीसिया के लोगों के ऊपर रखें या कलीसिया के अमीर लोगों के ऊपर रखें हालेलुया। कि ये कलीसिया का अमीर व्यक्ति मेरे काम में आएगा, ये पास्टर मेरे काम में आएगा, ये विश्वासी मेरे काम में आएंगे। जिस दिन हम ये सोचते हैं ना कि ये विश्वासी हमारे काम में आएंगे, ये एल्डर लोग मेरे काम में आएंगे, ये पास्टर मेरे काम में आएगा, हमारे दिमाग में से एक चीज निकल जाती है कि हम प्रभु के ऊपर क्या भरोसा। ओ हालेलुया। मतलब प्रभु हमारे काम में नहीं आएगा? वही तो है, वही तो है। प्रभु हमारे काम नहीं आएगा। आमीन आमीन। मैं आंखें अपनी एल्डर्स के ऊपर लगाऊंगा कि पर्वत की ओर लगाऊंगा? पर्वत की ओर। आमीन। मैं अपनी आंखें लोगों के पैसे के ऊपर लगाऊंगा कि मैं पर्वत की ओर लगाऊंगा? पर्वत की ओर लगा। दाऊद कहता है मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर, ओ आमीन आमीन। क्योंकि मेरी सहायता वहीं से आती है। इसलिए वो जंगल में अकेला भेड़ों को चराने के वक्त भी चिल्ला चिल्ला के परमेश्वर की स्तुति और आराधना और उसके साथ संबंध। आमीन। क्यों? पिता ने कहा कि वो दाऊद जो है मेरे मन का व्यक्ति है। आज अपने घर के माहौल को बदल दीजिए। आमीन आमीन। अपने संबंधों का माहौल बदल दीजिए। ओ हालेलुया। कैसे? प्रभु के साथ उसके साथ संबंध। अटूट संबंध। आमीन। पिता के साथ संबंध। पिता और मैं एक हो हालेलुया। जाए। आमीन आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। आज दुनिया के लोग डिप्रेस हैं। हम्म। आज आप लोगों के फेस को देखेंगे निराशा तो है, आपको निराशा, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन, गड़बड़ आपको बाकायदा दिखाई देगी उनके जीवन से। फ्रस्ट्रेशन आपको दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने लोगों के साथ संबंध तो मेंटेन किए, लेकिन वे एक चीज में विफल हो गए, असफल हो गए, चूक गए। वो है परमेश्वर के साथ संबंध। आमीन आमीन। इसके लिए दुख के दौर में, कठिन दौर में उनके ऊपर निराशा आ जाती है। लेकिन यीशु मसीह के चेहरे के ऊपर कठिन से कठिन दौर में भी उसकी फेस के ऊपर निराशा नहीं थी। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यस यस आमीन आमीन आमीन। जब आपके पास थोड़ा कम है तब शायद परमेश्वर के साथ संबंध बनाना आपके लिए आसान है। लेकिन आपके लिए और मेरे लिए भी मुश्किल दौर कौन सा है मालूम है? जब हम आशीषों के दौर में चलते हैं। आमीन। ओवरफ्लोइंग ब्लेसिंग। जब आपको मस्त नौकरी मिल गई है, आमीन हालेलुया, जिसका पैकेज है 20 लाख रुपया, हालेलुया, हालेलुया। जब मेरा धंधा इतना मस्त बढ़ गया है कि लोग खुद मेरे पास आके बोलते हैं मुझे माल दो, मुझे माल दो, मुझे माल दो। ऐसे वक्त में क्या हम अपना भरोसा, अपना संबंध प्रभु के साथ रख रहे हैं? आमीन। कि उस वक्त हम फिसल जाते हैं और हम समझते हैं हमारे पास तो पैसे हैं ना, अभी प्रभु के पास जाने की क्या जरूरत है, अभी तो धंधा है ना,
नौकरी है ना, अभी तो बहुत अच्छी पगार मिल रही है, बच्चे हैं। हाँ, अभी थोड़ा बहुत टाइम दे देंगे प्रभु को, बस थोड़ा बहुत दे देंगे। परमेश्वर आपको और मुझे सतर्क करे। हालेलुया। ये ऐसा कठिन, जैसे हम घाट के रोड पे चलते हैं तो घड़ी घड़ी लिखा हुआ रहता है सावधान सावधान सावधान। हालेलुया। तो मैं आज उन विश्वासियों को, उन भाइयों बहनों को जो आशीष वाले दौर में चल रहे हैं, मैं आज उनको बोलना चाहता हूं सावधान। क्या आपका परमेश्वर के साथ संबंध है? हालेलुया हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं कि मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर प्रभु ने दिया है आमीन। कि जब कभी मेरा संबंध प्रभु के साथ थोड़ा कम होना चालू होता है तो इसके द्वारा परमेश्वर मुझसे बात। आमीन आमीन। हालेलुया। और धन्यवाद करता हूं प्रभु को कि कविता को भी अच्छा लाइफ पार्टनर मिला है। आमीन आमीन। कि जब इसका संबंध प्रभु के साथ थोड़ा ढीला होना चालू हो जाता है तो प्रभु मेरे द्वारा इससे बात। आमीन आमीन। क्योंकि हम एक ही बात सोचते हैं कि प्रभु ने हमारे ऊपर इतनी मेहनत की कि यहाँ तक हमें लेकर आया। हमने इतनी मेहनत की, इतनी बातों को छोड़ा और यहाँ तक पहुंचे, तो अब भी हम अगर प्रभु के साथ में हल्के हो जाएंगे या कम हो जाएंगे तो हमारा हाल क्या होगा? हालेलुया। हमारा हाल बहुत खराब हो जाएगा, गवाही खराब हो जाएगी। इसके लिए हम सतर्क रहते हैं, हम सावधान हो जाते हैं। प्रभु की पवित्र आत्मा हमसे बात करती है Praise the Lord। कि सावधान हो जाना, क्योंकि डाइवर्ट मतलब प्रभु से अलग होने का बहुत ही खतरनाक नतीजे। वो मार्ग तू अलग होने का न सोचना। प्रभु के दास के साथ में भी प्रभु बात करता है और मैं सचमुच प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। उस समय हमें बहुत प्रभु का डर आ जाता है और हम बोलते हैं नहीं प्रभु, आशीष से ज्यादा आप हो, आप है सच में। धंधे से ज्यादा आप हो, परिवार से ज्यादा आप हो, समाज से ज्यादा आप हो, इवन सेवा से भी ज्यादा आप हालेलुया, हो। हालेलुया। और इसके लिए मैं प्रभु का करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ कि उसने अपने साथ में जुड़ने का मौका दिया है। बार बार हमारे अंदर ये बात आती है कि हम और प्रार्थना जीवन बढ़ाएं और प्रभु की बातों को माने। जब भी प्रार्थना हम शुरू करते हैं तो शुरू करते हैं प्रभु मेरे अंदर जो आपको सुधार चाहिए आप कीजिए। हम यह लिस्ट लेकर नहीं बैठे कि प्रभु और हमारे धंधे को आशीष कर, अभी घर जूना हो गया अभी नया घर बना के दे, अभी ये वो करके दे। नहीं, प्रभु ने कहा है यदि तू मेरे राज्य और धर्म की खोज करे तो सब वस्तुएं मैं तुझे दूंगा। और राज्य और धर्म की खोज ही है कि प्रभु के साथ आमीन। एक मजबूत गवाह, क्योंकि पिता हमसे प्यार करता है। आमीन। और पिता हमसे क्यों प्यार करता है मालूम है? हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 16 में, आमीन, क्योंकि आमीन। तुम मुझसे प्यार करते हो, आमीन। तुम मुझ पर विश्वास करते हो यीशु मसीह के नाम पर, आमीन, आमीन। इसके लिए पिता तुमसे प्यार। आमीन। ये बात जो पिता ने बरोबर है। हमारे लिए बंदोबस्त किया है, हालेलुया। जब हम उस बंदोबस्त को स्वीकार करते हैं कि हमारा उद्धार यीशु मसीह के नाम से होने वाला है, आमीन, इसके लिए हम यीशु के नाम का आदर करें तो पिता हमसे प्यार। ओ जिंदा परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। इस तरह से हम बच्चों का और पिता का संबंध, आमीन, आमीन। ये यीशु मसीह से हमने सीखा। आमीन। इसके लिए आज के टीनेजर्स भी, जो जवान लोग हैं, बहुत से जवान लोग समझते हैं हमारे पास ज्यादा बुद्धि है, हमारे माँ बाप के पास उतनी बुद्धि नहीं है। नहीं मेरे भाई बहनों, आपके माँ बाप के पास अनुभव है। आमीन, आमीन, हालेलुया। आमीन। आपके माँ बाप ने आपसे कई साल ज्यादा इस धरती पर बिताए, हालेलुया। उसके पास अनुभव है। न सिर्फ उनका आदर करो, उनके साथ सही संबंध रखो। आमीन, आमीन। इसके लिए प्रभु ने आज्ञाएं तो बहुत दी हैं, लेकिन एक आज्ञा ऐसी है जिसके साथ उसने आशीष भी जोड़ी है, और वो है अगर तुम अपने माता पिता का आदर करोगे तो तुम्हारी आयु बड़ी तो होगी, तुम्हारी आयु भी बड़ी होगी और तुम हर काम में सफल होगे। तुम कुशल से जी पाओगे। Praise the Lord, हालेलुया। आमीन, आमीन। इसके लिए आइए इस एक चीज को आज हम पकड़ेंगे शुक्रवार को, आमीन, वो है आमीन। हमारी जिंदगी फादर सेंटर्ड लाइफ। आमीन, आमीन। हमारा जीवन, उसका सेंटर कौन सा होना चाहिए? फादर सेंटर्ड।
पिता के साथ में। पिता हमारा सेंटर, आमीन। जैसे यीशु मसीह ने बिताया आमीन। वैसे ही हम भी उसके छोटे आमीन, भाई, आमीन, हम आमीन। पिता के इर्द गिर्द ही अपना जीवन, आमीन, आमीन। जैसे पिता कहता है वो सुनने का, जैसा और पिता मानने कहता है वो का। मान, जैसा परमेश्वर विवेक के द्वारा हमसे बातें करेगा वैसे हम करने का, जैसे आमीन। बाइबल पढ़ेंगे और प्रभु हमसे बातें करता है वैसा हम करने का। आमीन। इस तरह से क्या है, ओबीडियंस ब्रिंग रिलेशनशिप मोर स्ट्रांग। आमीन। आपका जो आज्ञा पालन है वो आपका परमेश्वर के साथ संबंध को दृढ़ करता है, सत्य वचन, दृढ़ करता है। सत्य वचन। ओबीडियंस इज योर स्ट्रेंथ। आमीन। आज्ञा पालन आपकी ताकत ताकत है। यीशु मसीह ने आखिरी दिन तक, आखिरी आमीन, क्षण तक आमीन, पिता आमीन। की आज्ञाओं को माना, इसके लिए आखिरी क्षण तक उसके पिता के साथ रिलेशन। मजबूत मजबूत। आमीन। प्रभु की आमीन। दासी आपके लिए दुआ करें आमीन, आमीन। कि हालेलुया। आज यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा जो हमारे इंजन है, ओ जिंदा परमेश्वर, जो हमको इसके लिए दिया गया कि हम यीशु मसीह के जैसे बने। कई हजारों क्षेत्रों में बदलना है, लेकिन आज इस क्षेत्र में अपनी जिंदगी के कि हम परमेश्वर के साथ अपने संबंध, आमीन, उसके ऊपर निर्भरता, आमीन, प्रार्थनाओं के द्वारा आमीन, और समय देने के द्वारा हम संबंध को स्ट्रांग। आमीन। धन्यवाद पवित्र पिता, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा सा। प्रभु हम आपके पवित्र नाम की जय जय, हालेलुया, हालेलुया। हम आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठाते प्रभु, और प्रभु इस बात का हम ऐलान करते प्रभु कि प्रभु हम आपके थे, हम आपके हैं और आपके ही रहेंगे प्रभु पिता। प्रभु क्योंकि प्रभु आपका वचन सच्चा है हालेलुया। कि प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु हमारा उद्धार प्रभु ओ सोने सोने चांदी से चांदी नहीं परंतु मेमने यीशु के कीमती लहू से हुआ है, और हम खून खरीदे हैं प्रभु, हम आपके बन चुके हैं प्रभु। तो होने दीजिए प्रभु हमारा और आपका संबंध ओ पिता मजबूत होने के लिए यीशु सहायता के करो। नाम से जो पवित्र आत्मा आपने हम पर प्रभु पिता बयाने के रूप में दी है, हम प्रभु उसका आदर करें। यीशु के नाम से हम प्रभु पिता उसके कहे अनुसार प्रभु आपके साथ मजबूत यीशु हो प्रभु। मसीह के नाम से हमारे और आपके रिश्ते प्रभु पिता मजबूत हो यीशु प्रभु। मसीह के आज नाम प्रभु से पिता परमेश्वर हम पर भी और प्रभु देखने वाले सुनने वाले हर एक भाई बहन पर यह अनुग्रह है कि वो आपके साथ में अपना रिश्ता नाता जोड़े। जिनका भी इस लॉकडाउन के पीरियड में प्रभु पिता आपके साथ प्रभु रिश्ता कम हुआ है प्रभु, प्रार्थना जीवन कम हुआ है, आज्ञा पालन कम हुआ है ओ पिता प्रभु, दुनिया में ज्यादा लोगों के साथ ज्यादा ओ सोना ज्यादा ओ घूमना ज्यादा, खाना ज्यादा ओ पिता, सारी प्रभु पिता दूसरी बातें, मोबाइल पर प्रभु ज्यादा ध्यान। तो आज प्रभु छुटकारा होने दीजिए, यीशु के नाम से छुटकारा हो, छुटकारा हो यीशु के नाम से छुटकारा हो। और आज से प्रभु इस क्षण से प्रभु पिता हमारा आपके साथ मजबूत संबंध हो सत्य वचन, कृपा कीजिए सत्य वचन। ओ पिता आज का ये सत्संग हम पर भी और देखने वाले हर एक भाई बहन पर भी ओ पिता गहरा असर करे, फलवंत हो प्रभु, ताकि प्रभु पिता परमेश्वर हम अच्छे दिन देखने पाए, हम प्रभु आपके गवाह ठहरने सत्य वचन, पाए, हम आपके नाम को ऊंचा उठाने पाए। आपने किया इसके लिए धन्यवाद प्रभु, सारा महिमा आदर आपको मिले, यीशु मसीह के नाम में मांगते अपने प्यारे पिता से, आमीन, 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 आमीन। हालेलुया सने, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, आमीन। मनुष्य को अपनी बातें सबको सही लगती हैं, लेकिन परमेश्वर मनों को तोलता है। मुझे शायद लगता होगा कविता को कि हमारा संबंध प्रभु के साथ बहुत अच्छा है, लेकिन परमेश्वर तोलता है। आमीन। मैं चाहता हूं कि आप सब आज से इस तरह से परमेश्वर के साथ संबंध रखें कि जब परमेश्वर तौले तो कहे यह मेरा प्रिय पुत्र है आमीन, और इससे मैं अति प्रसन्न हूं। आमीन, हालेलुया। आमीन। कल शनिवार है और हमारा सिंधी सत्संग है, और मैं चाहूंगा बहुत सारे सिंधियों के बीच में आमीन, हम अपने यीशु मसीह को जाहिर करें, आमीन, अपनी गवाही को आप जाहिर करें। आमीन। सिंधियों की जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपको और मुझे दी। आमीन, आमीन। मैं चाहता हूं कि कल सिंधी सत्संग में आपको जब लिंक भेजें तो बहुत सारे लोगों को आप लिंक भेजें, आमीन, दुनिया के छोर तक लिंक चली जाए, ताकि लोग
प्रभु यीशु के नाम से उद्धार ओ पाए। बचाए जाए। Amen? आमीन। तो आइए कल सिंधी सत्संग में मिलेंगे, लेकिन परसों संडे को फिर हम हिंदी सत्संग में मिलेंगे। आमीन। और मैं चाहता हूँ टाइम से बैठ के परमेश्वर के नाम का आदर करें। आमीन। बराबर कविता? यस आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। आमीन। आज के इस वचन के ऊपर जरूर आप मनन करना, प्रभु आपके साथ रहेंगे। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्यारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता सदा और सर्वदा मसीह यीशु के दोबारा बादलों पर आने तक हम सबों के साथ बढ़ती जाए और फलवंत होती जाए। और प्रभु के खूबसूरत लोग एक साथ बोलेंगे आमीन। आमीन बोल के जोरदार तालियां प्रभु के लिए बजाएंगे और बोलेंगे जय मसीह, जय जय मसीह। और बोलेंगे वाह वाह मसीह, वाह वाह मसीह। और बोलेंगे धन्यवाद। ओ करो शुक्र।